फ्रेंड्स, अगर मैं आप सब लोगों को बोलूं कि आप लोग अपना पैसा कहाँ जमा करके रखते हैं तो ऑब्वियसली बात है 99% लोगों को ये जवाब होगा कि हम अपना पैसे को बैंक में जमा करके रखते हैं। एंड ऑब्वियसली आजकल हर कोई अपना पैसा बैंक में ही जमा करके रखता है क्योंकि वहाँ पे हमारा पैसा सेफ भी रहता है और हमें साथ ही साथ थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलते रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जिस बैंक में आपका पैसा जमा है अगर वो बैंक ही डूब जाए तो क्या वो पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वापस? तो फ्रेंड, इस सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कानून संशोधन किया था कि डिपॉजिट की बीमा को 5 लाख तक करने की घोषणा की है। लेकिन पहले ये 1 लाख तक था। मतलब कि मान लीजिए अगर आपके खाते में 20 लाख रुपये जमा है तो अगर वो बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपये तो मिल ही जाएंगे। मतलब कि आपके खाते में अगर कितना भी अमाउंट हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 1 करोड़, चाहे 20 लाख हो, आपको 90 दिन के अंदर 5 लाख तो मैक्सिमम मिल ही जाएगा। और इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ही शामिल है। ऐसे में अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए से कम भी जमा है, जैसे कि 4.5 लाख रुपए, तो पूरे 4.5 लाख ही मिल जाएंगे आपको। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पैसा आपको देगा कौन? ये पैसा आपको DICGC देगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। DICGC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होली ओन सब्सिडरी है और हर कमर्शियल बैंक को इसके अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। और भारत में जो भी फॉरेन बैंक के ब्रांचेज है वो भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। और दोस्तों, ये पैसा आपको 90 दिनों के अंदर ही मिल जाएगा। बैंक के डूबने या बंद होने के बाद DICGC कस्टमर्स के अकाउंट्स के सारी इन्फॉर्मेशन 45 डेज़ के अंदर कलेक्ट कर लेगा और इंस्पेक्शन होने के बाद कस्टमर्स को पूरा पैसा मिल जाएगा। यानी कि 5 लाख तक का जितना ही पैसा है आपको वो पूरा का पूरा मिल जाएगा वापस। दोस्तों, शायद ये सुन के आपको हैरानी हो कि इस प्रोसेस में पहले 8 से 10 साल लगते थे, क्योंकि पहले गवर्नमेंट बैंक को बेचने की कार्रवाई करती थी और उसी के बाद सारे पैसे लौटाए जाते थे कस्टमर्स के। बात करते हैं कि स्कीम कौन से कमर्शियल बैंक पे अप्लाई होती है इंडिया में। ये सारे कमर्शियल बैंक जो भी इंडिया में अवेलेबल है उन पर सब पे अप्लाई होती है। साथ ही में इसमें विदेशी, ग्रामीण और सरकारी बैंक भी आते हैं। ये आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका बैंक इंश्योर्ड है या नहीं? तो यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट किसी सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक में है तो आपका पैसा सेफ है और इंश्योर्ड है। और साथ ही में अगर आपका बैंक अकाउंट किसी ग्रामीण इलाके में चलने वाली सरकारी समिति में है तो आपका पैसा इंश्योर्ड नहीं है। इसके अलावा आप DICGC की वेबसाइट पर जाके भी इंश्योर्ड बैंक से पता लगा सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक इंश्योर्ड है या नहीं। अगर आपके खाते में 5 लाख रुपये ज़्यादा है तो क्या वो सेफ़ है या नहीं? दोस्तों, 5 लाख रुपये तक की गारंटी तो DICGC लेता है, लेकिन इससे ज़्यादा पैसों की गारंटी को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन अगर आपके 2 अलग अलग बैंकों में 2 अकाउंट हैं और वो दोनों बैंक ही डूब जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं तो क्या होगा? तो आपको दोनों अकाउंट पे ही अलग अलग गारंटी मिलेगी। यानी कि दोनों ही बैंक अकाउंट में 5-5 लाख रुपए तक के आपके सेफ, दोनों ही बैंकों से आपको 5-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट एक ही बैंक में अलग अलग खातों में है तो ये सिर्फ अमाउंट 5 लाख तक ही होगा। इसके अलावा हमारा क्या पैसा PPF में सेफ रहेगा? मतलब कि PPF जैसी योजनाओं में हमारा पैसा सेफ रहेगा? तो बता दूं कि PPF और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं में पैसा आपका हमेशा सेफ रहेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है तो उसकी गारंटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। वैसे देखा जाए तो बैंक एक मीडियम होता है। बैंक के डूबने या बंद होने के कारण इन सब योजनाओं पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो भी अमाउंट आपका इन्वेस्टेड है वो हमेशा सेफ रहेगा। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।